को एम्स में भर्ती कराया गया है। कल देर रात तबीयत खराब होने के बाद अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया। उनका इलाज एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में चल रहा है। कुछ दिनों पहले ही कोरोना नेगेटिव होने के बाद उन्हें वेदांता अस्पताल से छुट्टी मिली थी। हालांकि अब जानकारी मिल रही है कि उन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। कल रात तबीयत उनकी अचानक से खराब हुई, जिसके बाद अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में फिलहाल चल रहा है। कुछ दिन पहले कोरोना को मात दी थी उन्होंने, उसके बाद उनको छुट्टी भी मिल गई थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई है। क्या कोरोना से संबंधित ही ये तबीयत उनकी खराब हुई, ये अभी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन जो भी प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है वो ये कि कल देर रात तबीयत उनकी खराब होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, क्या कोरोना के ही लक्षण दिख रहे थे, उसी लिहाज से तबीयत बिगड़ी जब एम्स में भर्ती करना पड़ा उन्हें? देखिए, देर रात उनको समस्या हो रही थी, उनको काफी थकान महसूस कर रहे थे वो, और सारे बॉडी एक मतलब शरीर में दर्द की शिकायत पिछले 3-4 दिनों से कर रहे थे। और रात में जब सांस लेने में तकलीफ हुई तो उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। उनको पोस्ट कोविड केयर के लिए वहां भर्ती कराया गया है, क्योंकि वो अब कंफर्टेबल हैं और अस्पताल से ही काम कर रहे हैं। ये अस्पताल की बुलेटिन ने बताया है। तो जाहिर तौर पर जो कोरोना से जो मेदांता से उनको छुट्टी मिली थी, उसके बाद लगातार वो काम में जुट गए थे। इस कारण हो सकता है कि कुछ फैटिग और थकान की शिकायत उनको हो रही हो। और लेकिन अब अस्पताल का बुलेटिन कह रहा है कि वो अब ठीक है और अस्पताल से काम करना शुरू कर दिया है। क्या अमिताभ, उन्हें सांस लेने में दिक्कत, यानी जो कोरोना के लक्षण थे, क्या वैसा कोई लक्षण दिखा है या थकान की वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई और उसके बाद उन्हें लगा कि अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए? देखिए, अभी 15 अगस्त के 1-2 दिन पहले ही वो अस्पताल से छूट कर आए थे, तो जाहिर तौर पर अभी पूरी तरह से वो अभी फिट नहीं हुए थे, लेकिन लगातार काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो हो सकता है कि अब उनको थोड़ी हालांकि कोरोना के बारे में WHO ने भी कहा है कि बीमारी 3 महीने तक एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, 3 महीने तक ये बीमारी दोबारा इरप्ट नहीं करती कोरोना जैसी। लेकिन वो थकान की शिकायत कर रहे थे और पूरे शरीर में दर्द की शिकायत वापस आने के बाद से ही कर रहे थे। ऐसे में उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि वो कोविड-19 के लिए निगेटिव टेस्ट हो चुका है उनका, कोरोना फिर से निगेटिव उनका आया है, कोई पॉजिटिव कोरोना नहीं आया है। लेकिन पोस्ट कोविड केयर के लिए उनको अस्पताल ने रखा है और एक चीज साफ कर दी है अस्पताल ने और उनके कार्यालय ने कि अब वो बेहतर है, उनकी तबीयत बेहतर है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और जो सरकारी काम है उनका वो अस्पताल से ही निपटा रहे हैं। अमिताभ, क्या ऐसा भी जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसके लिहाज से 2 टेस्ट होते हैं, जब नेगेटिव एक टेस्ट आने के बाद फिर एक नेगेटिव टेस्ट होता है, उसके बाद अस्पताल से छुट्टी मिलती है। क्या ऐसे केस में जब सांस लेने में भी बताया जा रहा है तकलीफ उन्हें हो रही थी, बॉडी एक हो रहा था, क्या फिर से कोरोना टेस्ट हो सकता है या क्या प्रोसेस है, जरा बता पाएंगे आप? देखिए, सांस में तकलीफ की बात तो अब अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन में एम्स नहीं कह रहा है, लेकिन जो प्रथम रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि श्वास में तकलीफ के कारण उन्हें भर्ती कराया गया। लेकिन एम्स का जो प्रोटोकॉल डिवीजन है जो कह रहा है कि उनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा थकान की शिकायत है। तो ये एक तो बहुत लंबा बीमार रहे वो और मेदांता में भर्ती रहे, उसके बाद बाहर आकर हो सकता है पूरी तरह से फिट न हो और काम में लग गए हो। इस कारण ये फैटिग और बॉडी एक जैसे लक्षण उनमें दिखने लगे हो 3-4 दिन। ऐसे में उनको फिर से उनका कोरोना टेस्ट एम्स ने किया और कोविड-19 के लिए उनको निगेटिव पाया गया है। और अब उनको पोस्ट कोविड केयर के लिए अब कुछ दिनों तक एम्स में रखने की बात की है एम्स ने। और अब वो सरकारी काम का निपटारा अगर उन्होंने करना वहां से शुरू कर दिया है, तो जाहिर तौर पर जब तक ये शरीर की थकान और जब तक ये सारे लक्षण मिट नहीं जाते, वो स्वास्थ्य लाभ एम्स नहीं करेंगे अभी। यानी अमिताभ, अभी 3-4 दिन हो सकता है कि अमित शाह अस्पताल में ही एडमिट रहे? बिल्कुल, ये बुलेटिन के हिसाब से उनको पोस्ट कोविड केयर के लिए वहां रखा गया है। तो जाहिर तौर पर अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, देश के 2-3 सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हैं वो। तो जाहिर तौर पर उनके लिए ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ बेहतर होगा और बाहर आकर काम करने से बेहतर है एम्स, जो देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। एम्स में अगर आप पहुंचे तो कम से कम बड़े से बड़े नेताओं का भी एक भरोसा है कि एम्स ज्यादा बेहतर तरीके से इलाज करता है और डायग्नोज करता है बीमारियों को। अगर वहाँ के निदेशक के ट्रीटमेंट में अगर अमित शाह है तो ये काफी बेहतरी की ओर उनका स्वास्थ्य बढ़ ही रहा है। यानी 2-3 चीजें जो आप स्पष्ट कर रहे हैं अमिताभ, वो ये कि सांस लेने में तकलीफ, जैसे कि जानकारी पहले आ रही थी, अब वो तकलीफ जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है अस्पताल की तरफ, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है।
बिल्कुल, सांस लेने की तकलीफ का जिक्र नहीं है, लेकिन जो पिछले 3-4 दिनों से जो थकान की बात कर रहा है और थकान की शिकायत कर रहे थे अमित शाह, और दूसरा अपने शरीर के दर्द की शिकायत कर रहे थे। हम्म। तो जाहिर तौर पर अगर आप लंबी बीमारी के बाद उठते हैं, और अगर एक कॉमन मैन के लिए भी होता है, अगर आप लंबी बीमारी के बाद उठ रहे हैं और लगातार काम पे लग गए हैं, तो बीमारी के दोबारा इरप्ट करने का खतरा होता है। लेकिन WHO के गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोरोना दोबारा इरप्ट करता है, तो उसमें भी 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के लिए, क्योंकि एक बार कोरोना होता है, उसके इलाज के बाद आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर कोरोना होना होगा तो 3 महीने के बाद होगा, WHO के दिशा निर्देशों के हिसाब से। तो यहाँ उनका कोरोना नेगेटिव आ चुका है उनकी जांच में, पहली बात। दूसरी बात, उनको पोस्ट कोविड केयर, कोरोना केयर के लिए वहां पर रखा गया है। तो जहां तक सांस लेने में तकलीफ और शरीर के दर्द की शिकायत है, उनका इलाज डॉक्टर गुलेरिया, जो एम्स के निदेशक हैं, वो खुद ही कर रहे हैं, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं और फ्रंट से लीड कर रहे हैं लगातार इस बीमारी के खिलाफ जंग को। तो बेहतर, अब तो समाचार यही है एम्स के हिसाब से कि वो अब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बेहतर फील कर रहे हैं अमित शाह, और सरकारी कामों का निपटारा एम्स से अपने कमरे से ही निपटारा कर रहे हैं। अमिताभ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जैसे ही अस्पताल से उनको छुट्टी मिली थी तो ये समस्या थी कि उनको बॉडी एक यानी शरीर में दर्द की समस्या हो रही थी, कुछ और समस्या भी उन्हें लग रही थी, तो उन्होंने ये इंतजार क्यों किया? क्या कल, जैसा आप कह रहे हैं, सांस लेने में कोई तकलीफ की बात नहीं हुई, कल क्या रात में ऐसा हुआ कि सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हुई हो और उसके बाद उन्हें लगा हो कि अस्पताल जाना बेहतर है? देखिए, ज्यादा इसके बारे में हम लोग ज्यादा कयास नहीं लगा सकते, लेकिन इतना तो साफ है, जो लिखा हुआ है इसमें, जो बुलेटिन में, कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार वो बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे, और लगातार बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे वो, और उनके स्वास्थ्य, उनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था और बहुत ज्यादा थकान भी महसूस कर रहे थे। तो इससे दूर करने के लिए इससे दूर करने के लिए उनको प्रिवेंटिव तौर पर वहां भर्ती कराया गया है इसमें, और कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, वो कंफर्टेबल है, और अब अपना सरकारी कामकाज का निपटारा अपने एम्स के उसी कमरे से कर रहे हैं। यानी जो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप, वो कि सांस लेने में तकलीफ की जो बात सामने आ रही थी उसका जिक्र हेल्थ बुलेटिन में फिलहाल नहीं है। उनकी तबीयत अभी बताई जा रही है कि अब वो ठीक महसूस कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ आज कोरोना टेस्ट भी हुआ, जो कि नेगेटिव उनका टेस्ट भी आया है, जो जानकारी आप दे रहे हैं। अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वही देश के कई